हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की एक कविता जो बीत गई सो बात गई इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके विस्तृत व्याख्या को हम लोग देखेंगे। जो बीत गई सो बात गई यह हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई एक बहुचर्चित कविता है। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इस कविता में लेखक ने हमसे क्या कहना चाहा है। तो इस कविता का मूल भाव आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा, जिससे आपको यह कविता समझने में बहुत ही आसानी होगी। हरिवंश राय बच्चन जी अपनी पहली पत्नी श्यामा के मृत्यु के उपरांत निराशा के घनघोर अंधकार में डूब जाते हैं। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के दुख से उबरने का प्रयास करते हुए कवि ने इस कविता की रचना की है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में जो कुछ बीत गया है वह वापस आने वाला नहीं है। उसके बारे में सोचकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उसे भूलकर निरंतर आगे बढ़ते रहने में ही समझदारी है। सुख दुख, जीवन मरण तो इस जीवन के चक्र है। इसे स्वीकार करके विगत और अनागत को भूलकर हमें सिर्फ वर्तमान में ही जीना चाहिए। तो चलिए अब कविता को हम लोग पंक्तियों के माध्यम से समझते हुए चलते हैं। यह जो संपूर्ण कविता है 4 खंडों में विभाजित है। हम चारों खंड को अलग अलग आपको समझाएंगे। तो चलिए पहली पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। सितारा अर्थात होता है यहाँ पर जो सितारा से मतलब है यहाँ पर जो प्रिय है उससे संबंधित है। अंबर अर्थात आकाश होता है और आनंद का मतलब मुख होता है। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि कहते हैं कि अपने प्रिय से बिछड़ने की पीड़ा को सहना असहनीय होता है। प्रिय के बिछड़ने से व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं तो लगता है यह तो एक निश्चित सत्य है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। कवि आसमान के तारों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आसमान में असंख्य तारे हैं जो आसमान की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। आसमान के लिए वे तारे बेहद प्यारे हैं, पर वे टूटते रहते हैं। एक बार टूट जाने पर वे तारे पुनः आसमान से कभी नहीं मिल पाते हैं। टूटना उनकी नियति है, पर आसमान कभी उन टूटे तारों के लिए व्यथित नहीं होता है, रोता बिलखता नहीं है। मिलना बिछड़ना, जीवन मरण जीवन के चक्र है। जो आया है वह जाएगा भी। हम इस शाश्वत सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, हमें दुख से उबरने की शक्ति उतनी ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो पहली पंक्ति में यही कहा गया है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। कवि कहते हैं कि अपने प्रिय से बिछड़ने की पीड़ा को सहना असहनीय है। प्रिय के बिछड़ने से व्यक्ति तो टूट जाता है, लेकिन जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं तो लगता है यह तो एक निश्चित सत्य है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा। कवि आसमान के तारों का उदाहरण देते हुए हमें कहते हैं कि आसमान में तो असंख्य तारे हैं, पर वे टूटते रहते हैं। एक बार टूट जाने पर वे तारा पुनः आसमान से कभी नहीं मिल पाते। टूटना तो उनकी नियति है, पर आसमान कभी उन टूटे तारों के लिए व्यथित नहीं होता है, रोता बिलखता नहीं है। मिलना बिछड़ना, जीवन मरण जीवन के चक्र है। जो आया है वह जाएगा भी। हम इस शाश्वत सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, हम दुख से उबरने की शक्ति हमें उतनी ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो यही पहली पंक्तियों का मूल भाव था। दूसरी नंबर पंक्तियाँ। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कुसुम अर्थात फूल, नित्य अर्थात हमेशा, निछावर अर्थात समर्पित। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। मधुवन अर्थात फूलों का बागीचा, उपवन। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। वल्लरियां अर्थात लताएं, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यह संसार नश्वर है। इस संसार के सारे तत्व जो भी प्रकृति में हैं, वे सभी एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कवि उपवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उपवन की शोभा में 4 चांद लगाने वाले
फूलों की कलियां, लताएं जो उपवन की शोभा बढ़ाती हैं, वह एक न एक दिन सूख जाते हैं। उपवन के न जाने कितनी कलियां, फूल हमेशा सूखते एवं झड़ते रहते हैं, पर उपवन कभी भी उन सूखे, मुरझाए, झड़े हुए कलियों, फूलों के लिए शोक नहीं मनाता है। मधुवन कभी भी उनके लिए आंसू नहीं बहाता है। मधुवन हमेशा की तरह हंसता खेलता हरा भरा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह प्रकृति का एक सत्य नियम है। मधुवन इन दुखों को झेलता हुआ ऋतुओं के अनुसार नई कलियां, लताएं और नए फूल धारण कर पुनः सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भी फूल की तरह कोमल, सुंदर, सुगंधित जो हमारा प्रिय है हमसे किसी कारण बिछड़ जाता है, तो हमें अपने हृदय को प्रकृति का शाश्वत नियम समझाने का प्रयास कर जीवन पथ पर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। फिर से देखते हैं दूसरी पंक्ति को। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यह संसार नश्वर है। इस संसार के सारे तत्व जो प्रकृति में है वे सभी एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कवि उपवन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उपवन की शोभा में चार चांद लगाने वाले फूलों की कलियां, लताएं जो उपवन की शोभा बढ़ाते हैं वह एक न एक दिन सूख जाते हैं। उपवन के न जाने कितनी कलियां, फूल हमेशा सूखते एवं झड़ते रहते हैं, पर उपवन कभी उन सूखे, मुरझाए, झड़े हुए कलियों, फूलों के लिए शोक नहीं मनाता है। मधुवन कभी भी उनके लिए आंसू नहीं बहाता। मधुवन हमेशा की तरह हंसता खेलता हरा भरा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। मधुवन इन दुखों को झेलता हुआ ऋतुओं के अनुसार नई कलियां, लताएं, नए फूल धारण कर पुनः सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भी फूल की तरह कोमल, सुंदर, सुगंधित, प्रिय जो हमसे किसी कारण बिछड़ जाते हैं, हमें अपने हृदय को प्रकृति का शाश्वत नियम समझाने का प्रयास कर जीवन पथ पर हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अब 3 नंबर पंक्तियों को देखते हैं। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। इन पंक्तियों में भी कवि ने जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। कवि संसार की तुलना मदिरालय से करते हुए कहते हैं कि कभी मदिरालय को देखो, वहाँ कितनी ही मधु से भरे प्याले टकराते हैं, उनमें से कुछ टूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। मदिरालय उन टूटे प्यालों के बारे में सोचकर दुख व्यक्त नहीं करता। मदिरालय की मादकता में कभी कमी नहीं आती। ठीक उसी प्रकार मदिरालय के टूटे हुए प्याले हमारे अपने जन से बिछड़ने के जैसा है। मदिरालय से हमें उस शाश्वत सत्य को स्वीकार करने की सीख लेनी चाहिए। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त निकलने के साथ ही समय उन घावों को भर देगा। हमें अपने बिखरे पात्रों में भी जीवन का अर्थ ढूंढना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। फिर से समझा देते हैं। कवि इन पंक्तियों में जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि संसार की तुलना मदिरालय से करते हुए कहते हैं कि कभी मदिरालय को देखो, वहाँ कितने ही मधु से भरे प्याले टकराते हैं, उनमें से कुछ टूट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। मदिरालय उन टूटे प्यालों के बारे में सोचकर दुख व्यक्त नहीं करता। ठीक उसी प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है यह भी मिट्टी से बना हुआ है, यह भी नश्वर है और एक दिन मिट्टी में ही पंच तत्वों में मिल जाना है। लेकिन क्या हमें इसके बारे में सोचकर दुख व्यक्त करना चाहिए? नहीं। जिस तरह मदिरालय उन टूटे प्यालों के बारे में सोचकर दुख व्यक्त नहीं करता, उसी तरह हमें भी दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए। मदिरालय की मादकता में कभी कमी नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार मदिरालय के टूटे हुए प्याले हमारे जन से बिछड़ने के जैसा है। मदिरालय से हमें उस शाश्वत सत्य को स्वीकार करने की सीख लेनी चाहिए। धीरे धीरे वक्त तो निकलता है, वक्त निकलने के साथ ही समय जो है उन घावों को भर देगा। हमें अपने बिखरे पात्रों में भी जीवन का अर्थ ढूंढना ही होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकेगा। चौथी नंबर पंक्तियाँ। मृदु मिट्टी के बने हुए हैं, मृदु अर्थात कोमल होता है, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए, लघु अर्थात छोटा, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वह मधु ही लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है,
जो बीत गई सो बात गई। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जीवन की अल्प अवस्था का वर्णन किया है। बताया है कि यह हमारा जो जीवन है लघु है, अर्थात बहुत छोटा है। हमें इसे बड़े ही आनंद और हर्ष उल्लास के साथ जीना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि जीवन को अस्थायी बताते हुए कहते हैं कि यह हमारा शरीर मिट्टी के कोमल घड़े के समान है, जो एक न एक दिन टूट जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है, उस प्रकार यह जो हमारा शरीर है यह भी मिट्टी से बना हुआ है, यह भी एक न एक दिन मिट्टी में अर्थात पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। कोमल घड़े के समान जो एक न एक दिन टूट जाएगा और समाप्त हो जाएगा। हम इस संसार में बहुत छोटा जीवन लेकर आए हैं, इसलिए हमें देह अर्थात शरीर से नहीं, नेह अर्थात प्रेम से जीना चाहिए। जिनकी ममता देह में है वह सच्चा प्रेमी नहीं होता है, क्योंकि जिसे प्याले से प्रेम होगा वह मद से प्रेम नहीं कर पाएगा, अर्थात जीवन का आनंद रस नहीं ले पाएगा। मदिरालय के भीतर प्यालों के टूटने पर भी घट भरे रहते हैं, अर्थात मदिरालय के अंदर जो मद है अर्थात जो शराब है उनसे जो घड़ा है, घट अर्थात घड़ा होता है, घड़ा भरे रहते हैं और भरे प्याले छलकते रहते हैं। जीवन में रस के इच्छुक लोग उस मधुर रस का आनंद लेते हैं। जो प्यालों के टूटने पर आंसू बहाता है वह सच्चा पीने वाला नहीं। कहने का भाव यह है कि शरीर को एक न एक दिन नष्ट हो जाना है, समाप्त हो जाना है। इसके बारे में सोचकर घबराना नहीं चाहिए। सच्चा जीवन जीना तो जीवन को आनंद के साथ ही है। अतः हमें आशावादी होना चाहिए और जीवन के हर मोड़ पर मधुर रस अर्थात जीवन का आनंद लेना चाहिए। फिर से एक बार पंक्तियों को हम लोग समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जीवन की अल्प अवस्था का वर्णन किया है कि यह जो हमारा जीवन है बहुत छोटा है, हमें इसे बड़े ही आनंद और हर्ष उल्लास के साथ जीना चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन को अस्थायी बताया है और बताते हुए कहते हैं कि यह हमारा शरीर मिट्टी के कोमल घड़े के समान है, जो एक न एक दिन टूट जाना है और समाप्त हो जाना है। हम इस संसार में बहुत छोटा जीवन लेकर आए हैं, इसलिए हमें देह शरीर से नहीं, नेह प्रेम से जीना चाहिए। जिनकी ममता देह में है वह सच्चा प्रेमी नहीं होता। जिसे प्याले से प्रेम होगा वह मद से प्रेम नहीं कर पाएगा, अर्थात जीवन का आनंद रस नहीं ले पाएगा। मदिरालय के भीतर प्यालों के टूटने पर भी घट भरे रहते हैं और भरे प्याले छलकते रहते हैं। जीवन में रस के इच्छुक लोग मधुर रस का आनंद लेते हैं। जो प्याले के टूटने पर आंसू बहाता है वह सच्चा पीने वाला नहीं। कहने का भाव यह है कि शरीर को एक न एक दिन नष्ट हो जाना है, समाप्त हो जाना है। इसके बारे में सोचकर घबराना नहीं चाहिए। सच्चा जीवन जीना तो जीवन को आनंद के साथ ही जीना है। अतः हमें आशावादी होना चाहिए और जीवन के हर मोड़ पर मधुर रस अर्थात जीवन का आनंद लेना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं जो हरिवंश राय बच्चन जी है एक आशावादी कवि है। यह कविता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यह कविता हमें बतलाती है कि जीवन में जो कुछ बीत गया है उसके बारे में कुछ न सोचकर पछताकर जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी संदर्भ में कवि ने कहा है, जो बीत गई सो बात गई। तो उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको कविता को समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी यह कविता पहुँचे और वे लोग भी सरल भावों में इस कविता का अर्थ को समझ पाएँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 11 के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हिंदी के टॉपिक है, सभी को मैंने कवर कर रखा है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।